जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आइए आज हम इस वीडियो पर बात करते हैं कि आज के लिए हमने क्या डिसाइड किया था और मार्केट पर क्या हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे कि कल के दिन हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और हम उसे किस तरह ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज के लिए हमने बोला था कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। फ्लैट इन द सेंस लगभग 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली निफ्टी पर जो ओपनिंग हुई है वो अराउंड फ्लैट ओपन हुआ था। उसके बाद हमने एक रेंज बनाई थी कि यदि इस वाली रेंज को मार्केट ब्रेक करता है तो आपको एक रेंज ये बनी थी जिस पर कि मार्केट चल रहा है, हो सकता है कि इसी वाली रेंज पर ही मार्केट चले। यदि इस रेंज को मार्केट ब्रेक करता है तो हमने ये बोला था और हमने ये वाले पॉइंट्स डिसाइड किए थे कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। यदि इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है। सिंपली आज निफ्टी में यही हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक ज़रूर किया और उसके बाद सीधा इस वाले पॉइंट तक आ गया, वापस यहाँ से ऊपर जाने लगा। उसके बाद वापस एक बार इसको ब्रेक किया, थोड़े बहुत पॉइंट आपको दिए हैं, उसके बाद वापस ऊपर गया और जब भी फिर इसको दोबारा 3 बार इसने ब्रेक किया और वापस आपको थोड़े बहुत पॉइंट देकर जो है वो क्लोजिंग हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि आपने इस पर ट्रेड लिया है तो इसके रिज़ल्ट्स आपको कुछ मिले होंगे। सबसे पहली चीज़ ये होता है कि हम पहले एक प्लान बनाएं और उस प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। यदि आप रैंडमली ऐसे कोई भी ट्रेड करेंगे तो नो डाउट उसमें आपके एसएल होना तय है, खासकर तब जब मार्केट इस तरह से रेंज बाउंड पर रहे, ऐसे 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 एक ही रेंज पर ही यदि मार्केट रहेगी और आप रैंडम ट्रेड करेंगे तो पहली चीज़ कि प्रीमियम डिके होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि मार्केट आपसे ऐसे लुका छिपी खेल रही है तो या तो आप उसको अवॉइड करें या फिर आप भी उसके साथ इसी तरह का खेल खेलें कि यहाँ आई, ठीक है, हमने जो डिसाइड किया था, यदि एक बार यहाँ से यहाँ आ गई, हमने थोड़े बहुत पॉइंट्स बुक कर लिए, उसके बाद फिर यहाँ गई, यहाँ पर हमने फिर से एक ट्रेड ले लिया, फिर से थोड़े से पॉइंट बुक कर लिए, फिर यहाँ गई, हमने फिर से थोड़े से पॉइंट बुक कर लिए। यदि मार्केट इस वाली रेंज से ऊपर जाने लगी है तो आप रियल टाइम पर भी कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और उसका रिज़ल्ट मैं आपको बताता हूँ। आज हमने जो ट्रेड लिया था उसमें हमको क्या बेनिफिट्स हुए। दोस्तों ये आज का स्नैपशॉट है, यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कुछ ट्रेड्स थे और उनमें हमने ये प्रॉफिट बुक किया था। कैश पर एक स्टॉप लॉस हिट ज़रूर हुआ है। और दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बता दूँ कि ये अभी मैंने इसलिए हाइड करके रखा हुआ है कि समय आने पर हो सकता है कि मैं आपको ये भी दिखाऊं, ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, ठीक है। नो डाउट आप ये भी देखेंगे, कुछ समय वेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, यदि इस तरह की बातें होंगी और तो फिर हम हमारे कल के प्लान के लिए डिस्कशन नहीं कर पाएंगे या फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए कल के लिए बात करते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। आज एफआईआई ने लगभग 3,407 करोड़ रुपीज़ की सेलिंग की है और डीआईआई ने लगभग 1,553 करोड़ रुपीज़ की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो 0.69 का है। ये यहाँ आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन दिख रहा होगा। 16 तारीख की एक्सपायरी हमने ले रखी है और 16 तारीख का यानी कल एक्सपायरी है। थोड़ा सा दोस्तों संभल कर ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी 17,221 पर क्लोज हुआ है। अब इस साइड हम जो है वो रेजिस्टेंस देखते हैं और इस साइड हम जो है वो सपोर्ट देखते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें 17,200 लगभग 16 लाख, 17,300 पे 63 लाख, 17,400 पे 63 लाख, ये ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो आज के दिन पोजीशंस ऐड हुई हैं वो 17,300 के स्ट्राइक प्राइस पर पोजीशन ऐड हुई है, ठीक है। अब यदि सपोर्ट की साइड बात करें तो लगभग 37 लाख ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 17,200 पर और जिसमें लगभग 5 लाख आज के दिन ऐड हुए हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो 17,100 और उसके बाद 17,000 ये जो है सपोर्ट लेवल हो सकते हैं। बट कल के लिए जो सिनेरियोज बन रहे हैं, हो सकता है कि कल भी आपको मार्केट एक ही रेंज पर दिखाई दे और उसके साथ साथ कल एक्सपायरी है। यदि आपको दोपहर तक मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज पर मिले, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस रेंज को किसी भी ऊपर साइड या नीचे साइड ज़रूर ब्रेक करेगा और जब ब्रेक करेगा तब तक आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे ही वो ब्रेक करेगा तब।
उसके पहले यदि आप इस पर ट्रेड करेंगे ऐसी फंसी हुई मार्केट पर, तो कल एक्सपायरी है, टोटल प्रीमियम डिके होगा, आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया है जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। अभी जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर हुई है, और कल के लिए हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो जो होगा कि वो जो है मार्केट फ्लैट ओपन हो लगभग इस रेंज के बीच में। ठीक है, यदि मान लीजिए इस रेंज के आसपास निफ्टी ओपन होता है और काफ़ी समय तक यदि स्पेसिफिक रेंज पर ही रहता है, जो रेंज जैसे आज बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको क्या करना है, उस वाली रेंज पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ वेट करना है, जब इस रेंज को मार्केट ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेट सपोज यदि मान लीजिए मार्केट 300 से 350 की रेंज के आसपास से ब्रेक करता है, तो आप एक कॉल की पोजीशंस ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो होगा, यहाँ पर आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। पहला टारगेट आपको हो सकता है कि 350 के आसपास दिखाई दे, दूसरा टारगेट आपको 380 से 390। ठीक है, तीसरा टारगेट आपको लगभग 420-430 के आसपास मिलेगा। ठीक है, और कल एक्सपायरी है, आपको अच्छे मूव मिल सकते हैं, छोटे छोटे हमने टारगेट रखे हैं, ये आपके लिए चौथा टारगेट होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए इसी रेंज पर ट्रेड होने के बाद कुछ समय वेट करने के बाद निफ्टी जो है वो नीचे आता है, तो आपको यहाँ पे जो आज का लो लगा है, ठीक है, जैसे ही इसे ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर जो पहला टारगेट होगा वो 17,140 के आसपास का होगा। ठीक है, दूसरा टारगेट 17,000 के आसपास हो सकता है। ठीक है, इस बीच में आप चाहें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपने टारगेट बीच में का भी एक रख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ यदि मान लीजिए मार्केट इधर पे इसको ब्रेक करेगी तो 17,050 से 17,070 का लेवल इजीली आराम से टच कर सकती है। और यदि 17,000 को भी मार्केट ब्रेक कर देता है, ठीक है, यहाँ से यदि इसको भी यदि ब्रेक कर देता है 17,080 को भी, तो ये सोच लीजिए 17,020 तक भी मार्केट आ सकती है। ठीक है, अब ये तो ही हमारी फ्लैट ओपन होने की बात। यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। यदि गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो हमको क्या करना है, गैप अप होने पर कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, प्राइस एक्शन बनने देना है, और प्राइस एक्शन के बाद ही हम उस पर कोई काम करेंगे। ठीक है, लेट सपोज यदि मार्केट ओपन होती है 350 के ऊपर ही, ठीक, तो प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। यहाँ पर यदि मान लीजिए मार्केट एक ऐसा जोन बनाती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद यदि 380 के लेवल को ब्रेक करेगी तो हम एक कॉल की पोजीशन से लेंगे, अदरवाइज़ यदि 350 के नीचे आने लगेगी तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी टारगेट सेम यही होंगे, बस ये है कि फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, उसके बाद हमारे ये सेकंड और ये हमारे थर्ड टारगेट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, तो हमको क्या करना है, गैप डाउन यदि ओपन हो जाए मार्केट बहुत ज़्यादा, तो वेट करें। वेट करने के बाद जब इस वाले रेंज को मार्केट ऊपर साइड निकालेगी, तब आप एक कॉल की पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, बशर्ते ये कि क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें, मार्केट यहाँ से रिवर्स भी आ सकती है, तो अपना स्ट्रिक्ट एसएल जो है वो अपना लिमिटेड रखें और बहुत ही स्ट्रिक्ट रखें। ठीक है, कल क्योंकि एक्सपायरी होने के कारण प्रीमियम भी डिके होगा, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद आप कॉल तो लीजिएगा, मगर हार्डली 20 से 25 रुपये का ही आप एसएल रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको बुक कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली एसएल ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे खास चीज़ ये है कि एक्सपायरी के दिन जो हमारी एक स्ट्रेटजी होती है, यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज में आपको 12 बजे से 1 बजे के बीच में मिलती है, ठीक है, इसके लिए सबसे खास बात यह है कि मार्केट जो है ओपन होने के बाद से लेकर 12:30-1 बजे तक ज़्यादा मूव्स ना आए हों उसमें, और एक स्पेसिफिक रेंज पर रहे, तो आप इन द मनी का ध्यान दीजिएगा, इन द मनी का आप कॉल और पुट दोनों लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, इन द मनी का आपको CE और PE ये आपको दोनों लेना है। ठीक है, वो भी तब जब दोनों का प्रीमियम मिलाकर 100 रुपीज़ या उससे कम हो। ठीक है, और उसके बाद आप लगभग 12 बजे से 12:30 बजे 1 बजे तक आप ये ले सकते हैं, और उसके बाद आप भूल जाइएगा लगभग 3 बजे तक, या आप उससे पहले भी यदि आपके अकॉर्डिंग इसमें प्रॉफिट दिखने लगे तो आप इसको बुक कर सकते हैं।
ठीक है। अदरवाइज़ आप यदि वेट करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए आपने एक स्ट्राइक प्राइस जो है वो 30 पर है, जैसे मान लीजिए जो CE है वो 30 पर है और PE जो है वो आपका 60 रुपीज़ पर है। अब मार्केट यदि मान लीजिए नीचे आने लगती है तो ये जो 60 वाला है इनमें से कोई एक तो ज़ीरो होना तय है, ठीक है। अब ये 30 वाला तो ज़ीरो हो जाएगा। अब हमने जो दिया है वो 90 रुपये दिया है और ये जो 60 वाला होगा ये आपका लगभग 130 रुपये के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो भी हमको कितना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 130 में से आप ये वाला 30 ज़ीरो हटा दीजिए, 90 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट था, 90 के हमारे हुए हैं 130, ठीक है। तो आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग आपको 30 से 40 पॉइंट आपको मिलेंगे और निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट बहुत होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चूँकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यदि ऐसे डिस्कशन करेंगे तो अब आइए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यदि हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने जो कल के दिन जो रेंज बनाई थी और आज जो रेंज बनाई है, कल की रेंज यदि हम बात करें तो कल की रेंज जो बनी थी वो लगभग 490 पॉइंट की रेंज बनी थी और यदि आज की रेंज की मैं बात करूं तो आज जो रेंज बनी है वो उससे भी छोटी बनी है, जो कि है लगभग 340 पॉइंट की, ठीक है दोस्तों। अब यदि इसके अकॉर्डिंग हम देखें और जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी हम जो है वो इस साइड कॉल की पोजीशंस जो हम देखते हैं, हमको यहाँ पर कॉल साइड जो है वो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, इस साइड हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा और इस साइड हमको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। रेजिस्टेंस जो लेवल आपको दिख रहा है सबसे पहला आपको 37,000 पर दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 24 लाख ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। उसके बाद आपको सीधा 37,500 पर दिख रहा है। बीच में जो आपको ये छोटे हर्डल्स दिख रहे हैं ये थोड़ी सी कम पोजीशंस है, आपको नो डाउट यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, मगर यदि इसको ब्रेक कर देगा तो आपको एक अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे बेसिक से हमारे टारगेट होने चाहिए यदि मार्केट ऊपर साइड जाता है तो। अब सपोर्ट की साइड यदि हम बात करें तो 37,000 हमारे लिए जो है अभी जो है 37,000 ये रेजिस्टेंस की जैसे भी एक्ट करेगा और सबसे ज़्यादा जो इस पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो 37,000 पर 13 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना है, जो कि पुट साइड है, ठीक है। अब यदि मैं इस पर बात करूं, अभी जो मार्केट है वो 37,800 के लगभग आसपास है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट मुझे अभी भी दिख रहा है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मार्केट नीचे साइड आने लगती है तो क्या होगा, ये वाली जो पोजीशंस है ये थोड़ी सी ट्रैप होंगी और यहाँ से ये वाली पोजीशन जो है वो कटेंगी और जैसे ही यदि मान लीजिए यहाँ से कोई पोजीशन कटती है तो मार्केट पर आपको और नीचे साइड का मूव देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट 37,100 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। अब आइए चार्ट पर समझ लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। चार्ट की यदि हम बात करें तो चार्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम तीनों सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, ठीक है, जो कि लगभग 37,700 से 37,800 या 850 के आसपास इस वाली रेंज पर मान लीजिए मार्केट की ओपनिंग होती है, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ से एक बार आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है। जब मान लीजिए मार्केट इस वाले लेवल को जो कि लगभग आपका आ रहा है 37,870 या 875 के आसपास आएगा, ये आप अपने पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। यदि यहाँ से मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशंस बना सकते हैं। इसमें आपको जो इसका टारगेट होगा 37,000 का, ठीक है। यदि इस वाले लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो 37,080 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, 37,140 ये हमारा जो है वो थर्ड टारगेट होगा और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो 37,200 230 ये आपके लिए अगला टारगेट होगा। ये टारगेट मैंने आपके पास के इसलिए रखे हैं ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, आपका कोई एसएल हिट ना हो। मान लीजिए मार्केट कई बार क्या होता है कि यहाँ से वापस आ जाती है, वो आपने टारगेट लगा के रखा है यहाँ का, और यदि यहाँ से ही वापस आ गई तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये ना हो इसीलिए अब फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आने लगती है और इस वाले लेवल को भी मार्केट जो है वो ब्रेक कर देती है तो आपको श्योर है कि 36,678 यहाँ पर आपको एक मार्केट पर एक रुकावट देखने के लिए मिलेगी, 36,600 के आसपास एक रुकावट देखने के लिए मिलेगी और
36,540-50 ये इसके लिए थर्ड रुकावट देखने के लिए मिलेगी, यानी मार्केट यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 37,000 के आसपास, तो हम यहाँ पर 37,000 के यदि नीचे आती है तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यदि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद वापस नीचे आती है तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए जो होगा, ये वाला जो स्विंग यहाँ से लिया है मार्केट ने, यहाँ पर आपको एक टारगेट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट ये होगा, इसके लिए थर्ड टारगेट ये होगा और फोर्थ टारगेट ये होगा। ध्यान रखें दोस्तों, यदि मान लीजिए मार्केट कुछ दूर से चल कर आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे का मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है और ऊपर जाने लगती है तो प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड सिनेरियो की। यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 36,700 के नीचे। ठीक है, यदि मान लीजिए 36,700 के नीचे यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। 36,700 के नीचे यदि मान लीजिए ओपनिंग होती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद यदि वो इस वाले लेवल को भी ब्रेक करती तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, और यदि 36,700 के नीचे ओपन होने के बाद ऊपर जाने लगती है और आज के लो को मार्केट ब्रेक करे तो आप प्राइस एक्शन बनने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर हॉल्ट करेगा मार्केट, उसके बाद आप यहाँ पर एक ऊपर साइड की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब नीचे यदि आने लगती है तो इसके लिए भी सेम यही टारगेट होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि और कुछ आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।